Hello friends, I am Ajit Agarwal and in this class of maths we will discuss how can you solve problem sums based on simultaneous linear equation. पिछले 3 वीडियो में हम लोग ये तो देख चुके हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम तीनों मेथड सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम दी गई है तो इसके 2 स्टेप होते हैं। इन 2 स्टेप में पहला स्टेप होता है कि ट्रांसलेटिंग द वर्ड ऑफ द प्रॉब्लम्स इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन। पहले आप इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसके इक्वेशंस को। सेकेंडली, सॉल्विंग द रिजल्टिंग इक्वेशंस बाय एनी वन ऑफ द मेथड। जैसे हम लोग पिछले 3 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसी भी मेथड में कोई क्वेरी हो तो आप उस वीडियो को सजेस्ट कर सकते हैं जिसका लिंक इस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप प्लीज़ वहाँ से कंसल्ट कर लें। तो हम लोग आते हैं अब हम इसके प्रॉब्लम सम्स पर। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल दीज क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम द बुक written by M.L. Agarwal. Question number 1 is the sum of two number is 2 and the difference is 20. Find the numbers. ये M.L. अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जैसे हम देख सकते हैं इसमें पहले स्टेटमेंट सम ऑफ टू नंबर इज 2। तो इस इट मीन्स कि यू हैव टू एज्यूम टू नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एज्यूम लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। अगर हम दो नंबर x और y को लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट what will be equation? Sum means addition. Addition of two number means x plus y will be equals to 2. You can write this equation as equation number 1. And the difference is 20. Difference means you can write like x minus y. You can subtract these two and equals to make 20. Right? अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, तो किसी भी मेथड का यूज़ करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एलिमिनेशन मेथड बेस्ट है क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव y और नेगेटिव y है, कोफिशिएंट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स सेम हैं, तो सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके हम लोग y कैंसिल कर सकते हैं और x मिल जाएगा। तो इफ़ यू ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 you will write an statement adding equation 1 and equation number 2, what result will you get? ये नोन है कि यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा और y कैंसिल होने के बाद हम देख सकते हैं कि x और x को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। x और x ऐड करके बनेगा ये 2x, that will be equals to 2 plus 20 is 22 and x will be equals to by transposition you can shift 2 on other side in division form क्योंकि 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, रिजल्ट विल बी 11। अब जब हमें ये रिजल्ट 11 मिल जाएगा तो हम इस 11 को किसी भी इक्वेशन 1 और 2 में पुट करके y निकाल सकते हैं। लाइक फ्रॉम इक्वेशन 1 यू विल राइट अ स्टेटमेंट सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x in equation 1. Equation 1 is x plus y equals 2. You will put 11 in place of x plus y equals 2. Then what result will you get? Shift 11 on right side with negative sign क्योंकि 11 का साइन खुद का पॉजिटिव है, तो y will be 2 minus 11 is 9, लेकिन बिगर नंबर साइन नेगेटिव का है इसलिए इसका आंसर आएगा -9। तो आंसर्स विल बी x equals to 11 and y equals to -9. Understood? So this is first question. Now come to second one. जैसे मैंने पहले बताया है कि ये सभी क्वेश्चंस हमारे M.L. अग्रवाल बुक से लिए गए हैं। नेक्स्ट is if from twice the greater of two number 16 is subtracted। जैसे कि यहाँ पे लिखा है greater of two numbers,
16 is subtracted. So you will assume any of two number x and y. The result is half the other number. So again, assume that greater number is x. Let greater number be x. क्योंकि स्पेसिफाइड है यहाँ पर कि दो नंबर में एक नंबर ग्रेटर है तो एज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज हम एक्स और वाई ले सकते थे. तो ट्वाइस ग्रेटर मीन्स 2 times of x. If from twice the greater 16 is subtracted, from twice the greater means ये स्टार्टिंग में लिखेंगे, तब हम 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव 16 ही आएगा. इक्वल्स टू रिजल्ट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस half of other number, with half time of other number. If you assume as y, so you can write as y here. If you multiply whole equation by 2, then it will be 4x minus 32 will be equals to y. Shift variables on one side like 4x minus y, 32 on other side equal 32. This is equation number 1. Now come to other equation. Second statement is if from half the greater 1 is subtracted, as you assume greater number as x, so half of x means x by 2, 1 is subtracted means minus 1, result is still half of the number means half time y. Again multiply whole equation by 2, you will get x minus 2 equals y. Now shift x on one side, so x minus y will be equals to 2. This is equation number 2. इस हम देख सकते हैं कि ये हमारी दो इक्वेशन बन गई है और फिर से हम लोग इसको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो कलेक्ट दिस इक्वेशन ऑन वन साइड, 4x minus y equals 32. This is equation 1. x minus y equals to 2. सॉल्विंग करते हुए ध्यान रखेंगे अगर हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो किसी भी एक वेरिएबल का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए और साइन ऑपोजिट. लेकिन यहाँ देख सकते हैं y का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नेगेटिव वन नेगेटिव वन दोनों सेम है, तो साइन तो सेम है तो कैंसिल हो नहीं सकता है. तो यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, लाइक दिस विल बी नेगेटिव साइन. ऑन चेंजिंग द साइन ऑफ y यू विल बी हैव पॉजिटिव साइन और यहाँ टू नेगेटिव. कुछ बच्चे यहाँ पर साइन करना चेंज करना भूल जाते हैं, इसे ध्यान रखें कि इक्वल टू के बाद साइन बदलना पड़ेगा. नाउ y विल कैंसिल आउट, 4x minus x is 3x will be equal to 32 minus 2 is 30. Now x will be 3 will shift in denominator side, 30 upon 3 will be 10. तो this is 10x. ठीक है, x की वैल्यू 10 आ गई. अब इस x की वैल्यू 10 को हम किसी भी इक्वेशन 1 और 2 में पुट करके हम y निकाल सकते हैं. जैसे हम देख सकते हैं इक्वेशन 2 सिंपल है, तो इक्वेशन 2 में अगर हम x की प्लेस पर 10 रख दें तो यू विल गेट 10 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और 10 माइनस 2 इक्वल्स टू वाई. यू विल हैव y इक्वल्स टू 8. इस तरीके से हम लोग x और y फाइंड कर सकते हैं. अगर वेरीफाई करना हो कि आपका आंसर सही है या गलत है तो x और y की इन वैल्यूज़ को जो ओरिजिनल इक्वेशंस हैं उन्हें पुट करके हम चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड आंसर सेम आना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो आपका ये आंसर सही है. तो ये क्वेश्चन हमारे थे नंबर बेस्ड और तो अब हम करते हैं इसमें फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2/3. रेशियो ऑफ टू नंबर, तो इस तरह से एक फ्रैक्शन फॉर्म बन जाएगा. अगर हम दो नंबर लेते हैं x और y तो ये हमारा आएगा, suppose two numbers are x and y, then first according to first statement ratio of two number means x upon y will be equals to 2/3. By cross multiplication method you can make an equation. ये इक्वेशन किस तरह से बनेगी, 3 will shift on left side, you will have 3x, and y on right side you will have 2y. Again shift variables on one side, 3x minus 2y, none will left on right side, it will be 0. This is equation number 1. Now it is given that 2 is subtracted from
फर्स्ट नंबर इज x, अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 एंड 8 फ्रॉम सेकेंड, 8 फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड नंबर इज y, तो लिखा रेशियो बिकम रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल रेशियो, तो यू हैव टू मेक रेशियो, तो x माइनस 2 अपॉन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम सेकेंड नंबर दैट इज y, द रिजल्ट विल बी रेशियो बिकम, यानी कि आफ्टर चेंजिंग दिस इन ओरिजिनल कंडीशन, तो यू विल हैव न्यू रेशियो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल वन, ओरिजिनल रेशियो क्या था 2/3, तो नाउ इट विल बी 3/2, do cross multiplying, you will have 2 times x minus 4 equals to 3 times y minus 8. Now open it, 2x minus, जैसे यहाँ पर भी बच्चों की कॉमन गलती रहती है कि 2 से x को तो मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं इस 4 को, तो अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं उन सभी को मल्टीप्लाई करना चाहिए। 2 4 ज़ा 8, 3 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव 3y, और 3 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल हैव 24. Now shift 2x and 3y on one side, you will have 3x, 2x minus 3y equals negative 24, minus 8 will become positive 8. Now you will have negative 16. तो इस तरह हमने देखा कि इक्वेशन हमारी फाइनली बन जाती है 2x minus 3y equals to negative 16. This is equation number 2. तो ये दो इक्वेशन बनने के बाद हम लोग फिर से इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग डिस्कस किया था 2x minus 3y, ठीक है। तो इन दो इक्वेशन को फिर आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें सॉल्व में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पिछली वीडियो को कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसको कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस्ड ही है। फाइंड द फ्रैक्शन विच बिकम हाफ व्हेन डिनोमिनेटर इज increased by 4 and it is equals to 1/8 when numerator is diminished by 5. So here you will assume a fraction. Suppose fraction is x upon y. तो ये लिखा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। किस कंडीशन में ये फ्रैक्शन 1/4 हो रहा है? जबकि डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 4. This fraction will become half. This fraction will become half if you increase denominator by 4. Equation will be like this: x upon y plus 4 equals to half. Do cross multiplying. ये 2 शिफ्ट हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड x के पास न्यूमरेटर में और y plus 4 1 के पास, तो 2x will be equals to y plus 4 and equation will be 2x minus y equals to 4. आई थिंक अगर मेथड सभी समझ में आ गए होंगे, इसलिए हम यहाँ पर इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं जिससे कि आप को इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, और मेथड तो आपको समझ आ ही गए होंगे, और नहीं आए तो वीडियो आप देख सकते हैं। पिछली वीडियोस की सभी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगी। वैसे हम तो सजेस्ट करेंगे कि यू हैव टू यूज एलिमिनेशन मेथड, दैट विल बी क्वाइट इजी अदर देन सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये पहला स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट इज fraction will be equals to 1/8 means new fraction will be equals to 1/8। किस केस में 1/8 होगा? अगर न्यूमरेटर is diminished by 5, न्यूमरेटर was x, तो हम इसमें से 5 अगर डिमिनिश कर दें then whole upon y. On doing cross multiplication what result will you have? 8x minus 40, क्योंकि 8 शिफ्ट करना पड़ेगा न्यूमरेटर साइड में, न्यूमरेटर साइड 2 टर्म है तो दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे equals to y, and you will have 8x minus y equals to 40. This is equation number 2. तो इस तरह ये हमारी जो दो इक्वेशन है इनको हम सॉल्व करके x और y फाइंड कर सकते हैं, और चेक करने का तरीका आपको मैंने पहले बता दिया था किस चेक करना है, उस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं।
नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन हमारा है ये 2 डिजिट नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। 2 डिजिट नंबर तो मीन्स क्या होती है, जैसे कि सपोज कोई नंबर 23 है। अगर 23 है तो अगर हम उसको स्प्लिट करेंगे तो वो 23 दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। कौन से दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा? 20+3 के फॉर्म में। ओके, कुछ बच्चों को डिजिट में कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने एग्जाम्पल लिया है। अगर हम एक 2 डिजिट नंबर लेते हैं 23, तो उसको हम स्प्लिट करके 20+3 लिख सकते हैं। और उसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इस फॉर्म लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 10 और 1 जो है ये प्लेसेस हैं, 1's प्लेस और 10's प्लेस, जबकि 2 और 3 जो हमने प्लेस किया है ये नंबर्स हैं, सॉरी डिजिट्स हैं, सॉरी डिजिट्स। तो 2 and 3 आर डिजिट्स। देयर आर 10 डिजिट इन नंबर सिस्टम, जिनमें से हमने 2 डिजिट का यूज किया है। इसी टाइप से हम लोग जब 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ये नोन नहीं होता कि डिजिट्स क्या हैं। देन यू विल हैव टू एज्यूम व्हाट आर डिजिट्स हियर। तो हम लोग डिजिट्स को एज एक्स और वाई के टर्म्स में एज्यूम कर सकते हैं। तो जब भी 2 डिजिट नंबर क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या एजम्पशन लेंगे कि लेट 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस y। जैसे कि हमें 23 में 2 और 3 पता था, यहाँ पर तो नहीं पता हमें, तो हमें एक्स वाई की जगह पर 2 और 3 की जगह एक्स वाई ले लिया है। दिस इज ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो हियर x एंड y आर डिजिट एंड होल दिस इज नोन एज 2 डिजिट नंबर। जो स्टेटमेंट डिजिट वाला होगा उसमें एक्स वाई लेंगे, ना कि 10x प्लस वाई, वो नंबर बन जाएगी। नाउ कम टू स्टेटमेंट। नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सीड्स 4 टाइम सम ऑफ डिजिट बाई 6। एक एक करके देखेंगे। नंबर ऑफ 2 डिजिट लिखा है, नंबर ऑफ 2 डिजिट मीन्स यू विल स्टार्ट विद 2 डिजिट नंबर। तो पहला स्टेटमेंट हमारा स्टार्ट होगा 2 डिजिट नंबर से। ठीक है, इट एक्सीड्स, ये नंबर एक्सीड करती, किसको एक्सीड कर रही है? 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स को। यानी हमका जो रिजल्ट होगा 2 डिजिट नंबर का वो ये है कि 4 टाइम्स मीन्स 4 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि डिजिट्स एक्स और वाई हैं, तो सम ऑफ डिजिट्स विल बी x plus y. Okay, here you will pronounce it as 4 times 4 into x plus y. How much this 2 digit number exceeding this 4 time? By 6. Exceed means plus 6. Now simplified it. Open the bracket. You will have 4x plus 4y plus 6. Shift variable terms on left side. 10x plus y पहले से ही हैं, ये दो टर्म 4x 4y भी हम इधर शिफ्ट कर देंगे, इक्वल्स टू 6। नाउ यू विल हैव 10x माइनस 4x 6x प्लस y माइनस 4y इज 3y equals 6. Divide whole equation by 3, you will have 2x minus y equals to 2. This is your first equation. Now come to second statement, and it is increased by 9. Okay, and it is increased by 9 on reversing the digit. Increased by 9 on reversing the digit. अब यहाँ पे स्टेटमेंट रिवर्सिंग द डिजिट, तो डिजिट हमारी एक्स वाई थी, रिवर्स करने पर ये बन जाएगी 10y प्लस एक्स। कुछ बच्चे कर सकते हैं y प्लस 10s लिख दे, लेकिन बात तो वही होगी, y प्लस 10s लिखेंगे। यहाँ पर हमें डिजिट रिवर्स करनी, प्लेस नहीं। तो 10y प्लस एक्स, तो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट इट इज इंक्रीज बाई, इट का मतलब 2 डिजिट नंबर, तो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर वाज 10x प्लस y, तो उसमें हम 9 इंक्रीज कर देंगे। देन shift variable term on one side, 10y plus x minus 10x minus y equals to 9. 10y minus y is 9y, x minus 10x is minus 9x equal to 9. अगर हम पूरी इक्वेशन 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी y minus x equals to 1
और इवन यू कैन राइट माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो अब हमें फिर से दो इक्वेशन मिल गई हैं। दो इक्वेशन हमारे पास हैं, 2x माइनस वाई equal to 2 and second equation is minus x plus y equals to 1. I think it is well known to you how to solve simultaneous linear equations. तो फिर से हम लोग किसी भी एक मेथड सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लेंगे, लेकिन बाद में 10x प्लस वाई में पुट करना ना भूलिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था फाइंड द नंबर। नंबर मीन्स 2 डिजिट नंबर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर के होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर के होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो हमारा है ये 3 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है। दिस इज द ओनली क्वेश्चन गिवन। द नंबर ऑफ 3 डिजिट, ये इन्होंने 3 डिजिट नंबर कौन कौन सी प्लेसेस होंगी? 1s प्लेस होगी, 10s प्लेस होगी, 100 प्लेस होगी। अंडरस्टूड? तो 1s प्लेस के लिए 1 लिखते हैं, 10s प्लेस के लिए 10 लेंगे और 100 प्लेस के लिए 100 लेंगे। तो अब तक हमने देखा 2 डिजिट नंबर में तो हमारा और एक्स वाइज काम चल गया था। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। द नंबर ऑफ 3 डिजिट, व्हाट इज गिवन? नंबर ऑफ 3 डिजिट्स हैज 100 डिजिट 4 टाइम यूनिट डिजिट। एज यू कैन सी व्हाट इज गिवन, 100 डिजिट मीन्स 100 प्लेस पे यहाँ जो नंबर होगी दिस इज 4 टाइम ऑफ डिजिट हेयर। तो हम लोग को एज्यूम ये करना पड़ेगा कि व्हाट इज यूनिट डिजिट। तो इसके सोल्यूशन में हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट यूनिट डिजिट बी वाई। ओके, यूनिट डिजिट वाई अगर लेंगे तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 100 डिजिट क्या है? सो 100 डिजिट विल बी 4 टाइम यूनिट डिजिट मीन्स 4y। अब जो नहीं पता है वो है 10 डिजिट, तो नहीं पता 10 डिजिट को x ले लेते हैं। assume 10 digit be x. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट व्हाट विल बी द नंबर? तो हम ये देखेंगे 3 डिजिट नंबर बन जाएगी, नंबर विल बी, पहले 100 प्लेस लेंगे, 100 प्लेस में जैसे गिवन था कि 4 टाइम यूनिट डिजिट है तो ये 4y हो जाएगा। 10 प्लेस की डिजिट को हमने x एज्यूम किया तो ये यहाँ पर नंबर आएगी 10x, और लास्ट 1 प्लेस की डिजिट लेंगे हम y। तो दिस इज ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर। व्हाट इज गिवन हियर? The number of 3 digit has 100 digit 4 time unit digit, and the sum of digit 3 digits be 14। ठीक है, ये गिवन है sum of 3 digits be 14। तो 3 digits are x जो 10th प्लेस डिजिट थी, 100 प्लेस की डिजिट थी 4y, और यूनिट प्लेस डिजिट इज y। According to question, the sum of these digits is 14. Then in simplified form, what will be this equation? This equation will be x plus 5y will be 14. Understood? This is equation number 1. बस हमें एक इक्वेशन और चाहिए और किसी भी एक मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। Now come to second statement. If 3 digits are written in reverse order, means ये नोन है कि सबसे पहले आएगा 100 प्लेस। अभी हम डिजिट नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि रिवर्स करना है। 10 डिजिट, 10 प्लेस के लिए 10, अभी डिजिट को यहाँ पर तो हम एक्स प्लेस कर सकते हैं क्योंकि रिवर्स करने को चेंज नहीं होगा, और यहाँ 1 प्लेस आता है। जैसे ये हमारी थी ओरिजिनल नंबर, तो 100 प्लेस पे था 4y और 1 प्लेस y था, तो y को रिवर्स करके लाना है 100 प्लेस पर और 4y को शिफ्ट कर देंगे 1 प्लेस पर। तो इफ 3 डिजिट रिटेन रिवर्स ऑर्डर तो नंबर ऐसी बन जाएगी, द वैल्यू ऑफ नंबर इज डिक्रीज बाय 594। तो व्हाट विल बी इट्स रिजल्ट? रिवर्स करने पे क्या रिजल्ट होगा?
कि जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर मीन्स 100 इंटू 4y प्लस 10x प्लस y will decrease by 594. तो नेगेटिव 594 को छोड़कर बाकी सभी नंबर हम एक साथ शिफ्ट कर देंगे। तो इट विल बी 100y प्लस 10x प्लस 4y माइनस 400y प्लस 10x, सॉरी दिस पॉजिटिव 10x विल बी नेगेटिव 10x, क्योंकि हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो ये सभी साइन बदल जाएंगे। प्लस y विल बी नेगेटिव y और इक्वल्स टू माइनस का 594। 100y और 4y ये आपस में ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 104y, साथ में माइनस का 400y, देन प्लस 10x माइनस 10x और एक माइनस y और भी है, इक्वल्स टू माइनस का 594। तो ये हमारा हो गया माइनस 400y और माइनस y मिलके बन जाएगा माइनस का 401y प्लस 104y। 10x will cancel out and you will have minus 594। माइनस 401y और 104y को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव का 297y। इक्वल्स टू नेगेटिव 594। तो y विल बी, क्योंकि माइनस 297 और y भी मल्टीप्लाइड साइन है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी 2। जब y मिल जाएगा हमें तब इस वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 में इस जगह पुट कर दें y की प्लेस पर, तो 5 टू जा 10, 10 को शिफ्ट करेंगे 40 माइनस 10 यानी x की वैल्यू आ जाएगी इस केस में 4। अब हमें x मिल गया, y मिल गया, देन यू कैन कैलकुलेट ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर वाज 100 इंटू 4y प्लस 10x प्लस y। तो अगर हम x y की वैल्यूज को पुट करें तो 100 इंटू 4 इंटू y की प्लेस पर 2 लिखेंगे प्लस 10x मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 और y की प्लेस पर 2। इन सबको सॉल्व कर देंगे तो हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा 842। तो ये सभी क्वेश्चंस थे हमारे साइमल्टेनियस लीनियर क्वेश्चन के प्रॉब्लम सम्स। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें। लेकिन जो मेथड हमने बताए हैं पिछले 3 वीडियो में उसको देखना ना भूलें, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। थैंक यू।